हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सी। ये दे रखा है आपको विद टेम्प टी इन डी सेल्सियस एंड सी स्पेसिफिक हीट है इज कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अच्छा, यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर होता है और चेंज इन टेम्परेचर डी सेल्सियस में लिखें या केल्विन में लिखें एक ही बात होता है। फाइंड द एनर्जी इन कैलोरी required to rise the temperature of 2 gram substance from 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। समझते हैं कि एक हमारे पास सब्सटेंस दे रखा है कोई जिसका मास हमें 2 ग्राम दे रखा है और उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसको बढ़ाना है। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है 0.2 प्लस 0.16 टी प्लस 0.024 टी। वैसे स्पेसिफिक हीट किसी भी मटेरियल की दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल पर और एक टेम्परेचर पर। जनरली हम स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पर कर रहे होते हैं हम, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक हीट में जनरली ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसीलिए हम जनरली केस में स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे वाटर की हम मान लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट दे रखी है। अब कह रहा है कि कितनी हीट एनर्जी देने से, कितनी हीट एनर्जी देने से इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है, राइज कर जाएगा। तो देखो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस दे रखा है हमें, उसका मास एम दे रखा है और उसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट अगर दे रखी है, अगर कांस्टेंट दे रखी है तो हम हीट एनर्जी अगर देते हैं इसको और टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल होता है चेंज होके, तो उस वाली कंडीशन में क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। दैट मीन्स एम सी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आता है बेटा आपका। लेकिन इसमें ये वाला केस नहीं कर सकते हम क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरिएबल है। सी की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी, तो हम सी की वैल्यू कौन सी पुट करें? अगर हम इससे करेंगे तो सी की वैल्यू पुट कैसे करेंगे? सी इज अ फंक्शन ऑफ टी रखा है ना बेटा हमें, सी इज अ फंक्शन ऑफ टी मतलब टाइम डिपेंडेंट है सी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस टेम्परेचर को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे टी प्लस डी टी। टी से टेम्परेचर को मैं बढ़ाया, मैंने इंक्रीज किया, टी से टी प्लस डी टी, मतलब वेरी स्मॉल चेंज किया टेम्परेचर में। और इस वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर के लिए हम सी को कांस्टेंट मान सकते हैं। वेरी वेरी स्मॉल, ये कितना इंक्रीमेंट किया बेटा, वेरी इनफाइनेटली स्मॉल टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया है, और उसके लिए हम सी को कैसा कंसिडर कर सकते हैं? कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? तो स्मॉल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी डी क्यू इज इक्वल टू, इस वाली सिचुएशन में डी क्यू इज इक्वल टू एम सी द फंक्शन ऑफ टी एंड डेल्टा टी की जगह पर डी टी, क्योंकि टेम्परेचर राइज किया कितना, डी टी, राइज इन टेम्परेचर तो डी टी, है ना। इसको आप कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए, है ना। समझ में आया ना ये वाला पॉइंट? चलिए, तो डी क्यू हीट एनर्जी निकाल लें बेटा। तो एम की वैल्यू तो 2 ग्राम है और सी की वैल्यू हमें रखी है कितनी, 0.2 प्लस 0.16 टी प्लस 0.024 टी। अच्छा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ये स्क्वायर और इंटू डी टी। ये राइज इन टेम्परेचर है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया है। ये तो तब करना है जब आपका सी कांस्टेंट हो, ठीक है। ये डी क्यू आ गया। जानते हो ये फॉर्मूला भी इसी से आता है। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म होगा तो बाहर आएगा, और कांस्टेंट टर्म होगा तो बाहर नहीं आएगा। कांस्टेंट टर्म होगा तो बाहर ले लो, लिमिट टी आई से टी एफ लिखो तो सॉल्व करके यही आ जाएगा। अगर सी कांस्टेंट होगा तब आएगा ये बेटा, ये ठीक है। अब देखो ये स्मॉल हीट एनर्जी आ गई टी से कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टी प्लस डी टी। जब भी हमें किसी, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को मैंने पार्ट में तोड़ा है, जब भी हम किसी चीज को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तो
मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन करने से टोटल हीट एनर्जी आ जाएगी आपकी। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, अगर इसको करें तो इंटीग्रेशन लिखें तो Q बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, चलो मैं स्टेप में कर देता हूँ, डी क्यू को इंटीग्रेशन एंड 2 इंटीग्रेशन 0.2 प्लस 0.16t प्लस 0.024 टी स्क्वेयर और लिमिट डी टी, लिमिट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट टेम्परेचर लिखेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। डी क्यू का तो क्यू हो गया और 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लो बेटा, तो देखो 0.2 का इंटीग्रेशन हो गया 0.2t और इसका इंटीग्रेशन हो गया 0.16 टी स्क्वेयर बाई 2, इसका हो गया 0.024 टी का क्यूब बाई 3 और लिमिट हो गई 0 टू 5। मैंने इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है टी की पावर n डी टी बराबर टी की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। ये फॉर्मूला -1 के लिए वैलिड नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने इंटीग्रेशन कर लिया है। यहाँ पे टी की पावर 1 है तो n हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2/2 आता होगा इतना, तो ठीक है सबको ही आता है इतना, तो इतना पढ़ते हैं आगे। अब सॉल्व कर लें, तो ये तो 2 हो गया भाई बाहर, 0.2 पहले अपर लिमिट लिखें तो 5 हो गई प्लस 0.16 बाई 2 टी का स्क्वायर करें दैट मीन्स 5 का स्क्वायर करें 25 एंड प्लस 0.024 अपॉन 3 और टी का क्यू मतलब 5 का क्यू 25 इंटू 5 125 माइनस करेंगे तो देखो 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा पीछे, ठीक है नहीं। अपर लिमिट पहले पुट करिए फिर माइनस लोअर लिमिट कर दिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो 2, इसका इसमें करें तो 1 हो गया और ये हो गया 2 से काट दूं इसे तो 0.08 हो गया, ये 0.25 और इसे काट दूं तो 0.008 और ये 125, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1, 25 अट्ठे 200 होते हैं दैट मीन्स 2 हो गया ये, और 125 इंटू 8 40 0 ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई करो आप इसका तो 1 आएगा, 2 1 3 3 1 4, 2 इंटू 4 हो गया दैट मीन्स 8 कैलोरी आपकी हीट एनर्जी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ इसमें आपको, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो जैसे ये जो डी क्यू है ना आपका एम सी द फंक्शन ऑफ टी लिखा है इंटू डी टी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें ऐसे तो डी क्यू की तो क्यू आ गया और टेम्परेचर है मान लो टी इनिशियल से टी फाइनल, तो आपका रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन केवल एम कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आएगा, सी द फंक्शन ऑफ टी ये टाइम डिपेंडेंट है इसलिए बाहर नहीं आएगा इंटू डी टी और ये टी आई और ये टी एफ। देखो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, एक्चुअल में करेक्ट फॉर्मूला यही है, ये नहीं होता हम जो याद करते हैं ना ये वाला, ये नहीं होता। एक्चुअल में कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होती है, ठीक है। अच्छा अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जो सी है ये अगर कांस्टेंट है, ये अगर लेट कर ले तो सी बाहर आ जाएगा, तो एम सी बाहर आ गया और इंटीग्रेशन डी टी और इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, तो एम सी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट टी आई से टी एफ, तो एम सी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट मीन्स एम सी डेल्टा टी हीट एनर्जी। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब हम सी को कैसा मान लें कांस्टेंट, और ये तब होता है जब सी आपका टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन सी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर सी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा तो आपको ये इससे करना पड़ेगा, और सी कांस्टेंट होगा तो आप इससे कर सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।